इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री गुणचंद्र सरैया, श्रीमती नीलिमा सरैया, पुत्री शिशिर सरैया, पुत्री स्नेहल संघवी, पौत्र वियांश, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती एवं श्रीमान गुप्तदाता लाडनू नागौर, राजस्थान द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र जैन लाडनू। स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन, पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन, प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज, मुरादाबाद। सतीश जैन, शोभा जैन, पीयूष जैन, शक्ति जैन, अंजलि जैन, संयम, दिया, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल, पुणे। विवाह की 12वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर राजेंद्र जैन, श्रीमती श्वेता जैन, सिविल हॉस्पिटल, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पिता श्री चंद्रभान जैन, माता श्रीमती लल्ला देवी, अनुज पुष्पेंद्र जैन, श्रीमती शिरोमणि जैन, जितेंद्र जैन, श्रीमती सुरभि जैन, शांतिनगर, फेज 2, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मोहनलाल, हीरा देवी गंगवाल, विकास, प्रीति, अर्णव गंगवाल, MP टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। श्रीमती कलारानी जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद्र जैन, अर्जुन नगर, रोहतक। श्रीमती लज्जावती जैन, वाइफ ऑफ भगवान भरोसे जैन, त्रिवेणी नगर, फेज 1, सीतापुर रोड, लखनऊ। श्रीमती सुनीता जैन, वाइफ ऑफ श्री अनिल जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू सोनिया जैन, पौत्री मानू जैन, अनिल किराना स्टोर, किसानी मोहल्ला, गोटेगांव, श्रीधाम, मध्य प्रदेश। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 कम मुके 8 गुण अणुवमे सिद्धे 8 पुण विडिविठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सामान्य अधिकार के अंतर्गत पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि यदि कोई दिगंबर रूप जो सहज उत्पन्न है, यथाजात रूप है, नग्न अवस्था है, ऐसे उस दिगंबर रूप को देख करके भी जिसके मन में उसके प्रति आदर के भाव नहीं आते, बल्कि ईर्ष्या भाव और मात्सर्य भाव के कारण से उस पद का, उस रूप का जो अनादर करता है, वह निश्चित रूप से अज्ञानी कहा जाता है। आइए उसी क्रम में आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज की इस गाथा को समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कोई मुनि बहुत अच्छी चर्या का पालन कर रहे हैं, संयम नियम तप से युक्त हैं, फिर भी यदि कोई उनमें दोष निकालता है, उन्हें दोषी कहता है, तो वह स्वयं भ्रष्ट है और सामने वाले को भी भ्रष्ट ही बना रहा है। आइए गाथा क्रमांक 105। जो को विधम सीलो संयम तव नियम जोय गुण धारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम दिंती। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जो कोवि धम्म सीलो, जो मतलब जो, कोवि अर्थात कोई भी, धम्म सीलो धर्मशील से युक्त है, जो धर्म के स्वभाव से सहित है। संयम अर्थात संयम, तव अर्थात तप, नियम अर्थात नियम, जोय अर्थात योग और गुण धारी धारण करने वाला है। जो कोई भी धर्म से सहित है तथा संयम, तप, नियम, योग और गुणों को धारण करने वाला है, ऐसे महामुनिराज हैं जो इन गुणों से संयुक्त हैं। लेकिन फिर भी तस्य यह दोष कहंता, यह मतलब जो, तस्य मतलब उनके, उन मुनि के जो इन गुणों से संयुक्त हैं, उन मुनि के जो दोष कहंता, दोषों को कहता है। ऐसे अच्छे महामुनि महाराज का भी जो उनके अंदर भी जो दोष निकालता है, अर्थात उनके दोषों को कहता है,
वह व्यक्ति भग्गा अर्थात भ्रष्ट है, वह स्वयं भ्रष्ट है। और भगत तणम दिनती, दूसरों को भी भ्रष्ट बनाता है। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, वर्तमान पंचम काल में भी निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था 28 मूल गुणों को पालन करने वाले मुनि महाराज हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। और ऐसे महान गुण जो उन मुनि में होने चाहिए, धर्म से युक्त संयम, तप, नियम, योग और अनेक प्रकार के गुणों को धारण करने वाले जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनमें भी जो दोष निकालता है, उनकी भी जो निंदा करता है, उनका अनादर करता है, वह स्वयं भ्रष्ट है और दूसरों को भी भ्रष्ट बनाता है। वह स्वयं मिथ्या दृष्टि हैं और अन्य लोग जिनको वह बताता है और जो उसकी बात को मानते हैं, वह अन्य को भी मिथ्या दृष्टि ही बनाता है। इसलिए ऐसे उन मुनि महाराज के प्रति कभी किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भैया जी, यहाँ पर धर्मशील से क्या तात्पर्य है? धर्मशील से तात्पर्य धर्म के स्वभाव रूप में होना। शील से तात्पर्य स्वभाव। जैसा कि आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, धम्मो वत्थु सहाओ, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम यहाँ मुनि महाराज की बात कर रहे हैं। वे मुनि महाराज, वे श्रमण अपने अंतरंग में, अपने बहिरंग में धर्म को धारण किए हुए हैं। अनेक प्रकार का धर्म, जहाँ पर रणत तयम च धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को भी धर्म कहा है। जहाँ पर जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना, हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति करना, इसका नाम भी धर्म है। क्षमादि भावो य दसविहो धम्मो, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इस प्रकार इन 10 धर्मों का पालन करना, इसका नाम भी धर्म है। तो इस प्रकार धम्मशीलो जो कोई, अर्थात जो कोई भी उस धर्म को अपने जीवन में धारण किए हुए है, धर्म रूप अभ्यास से युक्त है, स्वभाव से युक्त है, वे मुनि महाराज धर्मशील कहलाते हैं। भैया जी, यहाँ पर संयम और तप से हमें क्या समझ लेना चाहिए? संयम के 2 भेद आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं। एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। पंच इंद्रिय और मन को अपने वश में करना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारा मन, जिसके अनुसार हम पूरी प्रवृत्ति करते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है, व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। 5 इंद्रिय और मन को वश में करने का नाम है इंद्रिय संयम। दूसरा है प्राणी संयम, षटकाय की जीवों की विराधना नहीं करना। षटकाय की जीवों के अंतर्गत पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, इस प्रकार ये 6 काय के जीव षटकाय के जीव कहे जाते हैं। इनकी विराधना ना हो, इनकी हिंसा ना हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति करना, यह प्राणी संयम कहलाता है। तो यहाँ पर हम मुनि महाराज की चर्चा कर रहे हैं, वे इन दोनों प्रकार के संयम से सहित होते हैं और संयम को धारण करने वाले कहलाते हैं। अगला है, आपने तप, तप का प्रश्न किया। तप कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है। कर्मों का क्षय करने के लिए मन में जो लक्ष्य है वो क्या है? मैं संसार से कैसे छूटूं? मुझे संसार परिभ्रमण में भ्रमते हुए घूमते हुए अनादि काल हो गया, बहुत दुख सहन कर लिए, अब तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उन कर्मों का क्षय करना है। इस भावना को लेकर के जो कुछ भी तपा जाता है उसी का नाम है तप, जिसे आचार्यों ने एक और परिभाषा से परिभाषित किया है, इच्छा निरोधस तप है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना। हमारा मन हुआ कि हमें अमुक वस्तु खानी है, लेकिन उस अमुक वस्तु जिसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, भक्षण करना चाहते हैं, उसका हम त्याग कर देंगे तो उस वस्तु के प्रति हमारी लालसा कम होगी और उसी का नाम है तप। आचार्यों ने तप के भी 2 भेद कहे हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अंतरंग तप के भी 6 भेद होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। और बहिरंग तप के भी 6 भेद कहे गए हैं, अनशन, अवमोदर्य,
वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इस प्रकार 12 प्रकार के जो तपों को तपते हैं वे मुनि महाराज तप को धारण करने वाले कहलाते हैं। तो इस गाथा में जो संयम और तप है, इन दोनों शब्दों से उन मुनि महाराज को समझना चाहिए जो इन गुणों को धारण करने वाले होते हैं। भैया जी, ऐसे मुनि राजों के प्रति जो दोषारोपण करते हैं उन्हें किस कर्म का बंध होता है? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 6 अध्याय में एक सूत्र लिखा, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। एक अवर्णवाद शब्द है। अवर्णवाद कहते हैं जिसमें जो दोष नहीं है फिर भी उसमें वो दोष लगाना, यह अवर्णवाद कहलाता है। यहाँ पर केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने चर्चा की। हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे संघ की, जो कि अभी प्रकरण में है मुनि महाराज की अपेक्षा से। मुनियारिका, श्रावक, श्राविका। मुनि महाराज जो इतने महान महान गुणों से संयुक्त हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, फिर भी यदि कोई उनमें कोई दोषारोपण करता है तो वह अवर्णवाद कहलाता है। वह मुनि का अवर्णवाद, वह संघ का अवर्णवाद कहलाता है। और यह मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं। दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। दर्शन मोहनी का सीधा सा तात्पर्य है मिथ्यात्व। अब हम स्वयं मन में विचार करें, हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जो मुनि महाराज वर्तमान पंचम काल में, इस भीषण पंचम काल में भी चतुर्थ कालीन जैसी चर्या कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, फिर भी मात्सर्य भाव से, ईर्ष्या भाव से यदि हम उनको नहीं मानते, उनमें और दोषारोपण करते हैं, लोगों को और उल्टी शिक्षा देते हैं कि नहीं पंचम काल में मुनि नहीं होते। अरे भैया, आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज भी तो पंचम काल में ही हुए। बड़े बड़े महान आचार्य जिनके हम और आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, वे भी तो पंचम काल में हुए। और पंचम काल में मुनियों का निषेध कहाँ लिखा है ये तो बताइए। वर्तमान में भी 28 मूल गुणों को धारण करने वाले, पालन करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज देखे जाते हैं। यदि हम उनकी यह मान्यता नहीं बनाएंगे तो शास्त्रों की बातें झूठी हो जाएंगी। हमारे लिए तो आधार शास्त्र ही हैं। सर्वज्ञ भगवान अभी हमारे पास में साक्षात मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उपदेशित जो वाणी है, जिन वाणी है, वही हमारे लिए आधार है, वही हमारे लिए प्रमाण है, और उसी के अनुसार हम प्रवर्तन कर रहे हैं। जब उसमें लिखा है कि इन इन गुणों से संयुक्त मुनि महाराज वर्तमान पंचम काल में भी पाए जाते हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पढ़ा था, ऐसे कठोर तपश्चर्या करने वाले मुनि महाराज वर्तमान में मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग में इंद्र पद और लोकांतिक देवों के पद को धारण कर लेते हैं, जो नियम से अगले भव में उस लोकांतिक पद से, इंद्र से, पद से च्युत होकर के, छूट करके, मरण को प्राप्त होकर के और मनुष्य बनकर के नियम से मोक्ष को प्राप्त होते ही होते हैं। तो ऐसे महान मुनिराजों के प्रति भी यदि हम मन में द्वेष भाव रखें, अनादर का भाव रखें, ईर्ष्या भाव रखें और मन में ये सोचे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे मुनियों को, तो वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन की पहली परिभाषा, पहली सीढ़ी है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना। उसने अभी सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं समझा। वस्त्रधारी को सच्चा गुरु मान रहा है, कैसे हम उसे सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? तो इसलिए सच्चे गुरु का स्वरूप समझें, और जो सच्चे गुरु हैं उस निर्ग्रंथ पद को, पूजनीय पद को, जो त्रिलोक पूज्य हैं, पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, ऐसे तीनों लोकों के जीवों के द्वारा जिन्हें पूजा जाता है, जिन्हें परमेष्ठी कहा जाता है, ऐसे उन महान तपश्चर्या 28 मूल गुणों का पालन करने वाले उन मुनि महाराज के प्रति भी जो अनादर का भाव रखता है और उनमें दोषारोपण करता है, सोचो तो कितना बड़ा दोष लगा रहा है वो अपने जीवन में। मानना नहीं मानना आगे की बात, लेकिन जो तपश्चर्या कर रहे हैं, उस रूप हैं, तद रूप हैं, फिर भी वो उनके प्रति दोषारोपण कर रहा है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो भ्रष्ट है, ये तो इस तरह की चर्या करने वाले हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वह व्यक्ति नियम से दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का बंध करता है, वह अनंत संसारी है, उसे अनंत संसारी समझना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि कोई इस तरह की बात करता है और आपसे कहता है कि नहीं वर्तमान में मुनि नहीं होते, वर्तमान के मुनि पूजनीय नहीं है, उनकी बातों में कभी नहीं आना, उनकी बात कभी नहीं मानना, आगम में स्पष्ट लिखा है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी मत मानो, आगम में जो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में कहा है वही बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए आगम के अनुसार चर्या करने वाले जो मुनि महाराज हैं उन्हें मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें उनमें कभी भी कोई भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम और अन्य की क्या बात करें। सम्यक दृष्टि जीव जब 8 अंगों का पालन करता है तो उसमें एक अंग होता है उपगुहन अंग। वह अन्य दूसरों के दोषों को कहने से घबराता है, मन में विचार करता है कि यदि मैं दोष कहूँगा तो लोक में धर्म की निंदा होगी। वो कैसे दूसरों के जो उसमें दोष हैं उन्हीं को छिपा रहा है, तो जो दोष नहीं हैं उनको वो सामने कैसे प्रकट कर सकता है, दोषों को उजागर या दोषारोपण कैसे कर सकता है। इसलिए यदि कोई दोषारोपण करता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। हमें अपनी धारणा अपनी बुद्धि आगम के अनुसार बनानी चाहिए और ऐसे महान मुनियों के दर्शन पूजन करके अपने इस जीवन को धन्य बनाना चाहिए। उस निर्ग्रंथ दिगंबर रूप के अलावा क्या अन्य दूसरे रूप भी शास्त्रों में कहे गए हैं? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं जिनागम में 3 लिंग हैं। आइए वो 3 लिंग कौन कौन से हैं हम समझते हैं। एगम जिणस्वरूपम बीयम उक्किठ सावयाणम तो अवरठियाण तय्यम चौथ पुण्यलिंग दंसनम नथी। तीनों लिंगों में कौन कौन से वे तीनों लिंग हैं? एगम जिणस रूवम, एगम अर्थात एक, पहला। जिणस जिनेन्द्र भगवान का, रूवम अर्थात रूप है। पहला रूप जिनेन्द्र भगवान का। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं, ऐसा वह निर्ग्रंथ दिगंबर, यह पहला रूप। बीयम अर्थात दूसरा, उक्किठ सावयाणम तू अर्थात और, दूसरा रूप उत्कृष्ट श्रावकों का है। पहला निर्ग्रंथ दिगंबर जो पिच्छी कमंडल के साथ में नग्न दिगंबर हैं। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावकों से हमें यहाँ ग्रहण करना है क्षुल्लक और एलक महाराज, उनका दूसरा रूप शास्त्रों में कहा है। अवरठियाण तय्यम, अवर अर्थात जघन्य, ठियाण स्थान में स्थित, जो जघन्य स्थान में स्थित हैं, अर्थात आरिका एवं क्षुल्लिका, आरिका माता जी एवं क्षुल्लिका जी, ये तय्यम तीसरा रूप है। जिनागम में मोक्ष मार्ग में ये तीसरा रूप है। आगे कह रहे हैं चौथ पुण्यलिंग दंसनम नथी। पुण्य मतलब और, चौथ मतलब चौथा, लिंग मतलब लिंग, वेश, रूप। दंसनम जिन शासन में, जिनागम में नथी नहीं है। चौथा लिंग चौथा रूप जिनागम में जिन शासन में नहीं बतलाया, जिन शासन में तो, जिन मार्ग में तो मात्र 3 ही रूप हैं। पहला जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप जो यथाजात है, जैसे बालक उत्पन्न होता है उस समय उसके तन पर कोई परिग्रह नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो नग्न दिगंबर हैं, पिच्छी कमंडल हैं, 28 मूल गुणों के धारण मुनि महाराज हैं, ऐसा वह पहला रूप। दूसरा रूप कहा उत्कृष्ट श्रावकों का। श्रावक के 3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत जो 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी हैं उन्हें उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत लिया जाता है, और उनमें भी जो 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक एलक हैं वे उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, और उनका जो रूप है क्षुल्लक और एलक का, यह दूसरा रूप शास्त्रों में कहा गया है। तीसरा रूप जो है, जो जघन्य स्थान में स्थित हैं, जो नग्न दिगंबर नहीं हो सकते, जो क्षुल्लक एलक की तरह नहीं बन सकते, लेकिन स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट दशा जो है आरिका पद,
अथवा उसकी अपेक्षा से भी आरिका से नीचे जो क्षुल्लिका पद है, उन आरिकाओं और क्षुल्लिकाओं के जो पद हैं, उस पद को आचार्यों ने तीसरा रूप बतलाया है। इस प्रकार आगम में ये 3 ही रूप हैं, इनके अलावा चौथा लिंग, चौथा रूप जिन शासन में कोई सा भी नहीं है। भैया जी, उत्कृष्ट श्रावकों का जो रूप होता है वह कैसा होता है? आचार्यों ने श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं को उपदेश दिया। उनमें से प्रारंभ की 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाला जघन्य श्रावक कहलाता है। उसके पश्चात 7, 8, 9 इन 3 प्रतिमाओं को धारण करने वाला मध्यम श्रावक कहलाता है, और 10वीं एवं 11वीं इन 2 प्रतिमाओं को धारण करने वाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। यहाँ पर उन्हीं उत्कृष्ट श्रावकों की चर्चा है, और उन्हीं 10वीं और 11वीं प्रतिमा से भी अधिक जो 11वीं प्रतिमा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको धारण करने वाले क्षुल्लक महाराज और एलक महाराज होते हैं, उन्हें यहाँ पर उत्कृष्ट श्रावक का कथन किया। उत्कृष्ट श्रावक में जो एलक महाराज होते हैं, जो अपने शरीर पर मात्र एक कोपीन, एक लंगोट धारण करते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं और बैठ करके अपने कर पात्र में आहार लेते हैं, वे एलक महाराज कहलाते हैं। क्षुल्लक महाराज जो होते हैं, वे उस लंगोट के साथ में एक चद्दर भी अपने साथ में रखते हैं, पिछी कमंडल रखते हैं, लेकिन वे अपने हाथ के अलावा कटोरे में आहार ग्रहण कर सकते हैं, कैंची आदि से बाल बनवा सकते हैं। तो ये मध्यम जो दूसरा रूप जिसकी हमने चर्चा करी अभी, यह उत्कृष्ट श्रावकों का कहा गया है। पहला नग्न दिगंबर मुनि अवस्था, दूसरा क्षुल्लक और एलक का रूप। इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, क्या तीनों लिंगों में समान मूल गुण होते हैं या अलग अलग? तीनों लिंगों में आपने मूल गुणों का प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न में हमें यह समझना चाहिए कि मूल गुण तो सिर्फ मुनि महाराज के होते हैं। दूसरा लिंग जो उत्कृष्ट श्रावकों का कहा, उनको तो अभी हमने जो बताया समझा, 11 प्रतिमाओं को वो धारण करने वाले होते हैं। और तीसरा लिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आरिका पद अथवा क्षुल्लिका पद, तो उनका मूल गुण नहीं होता। आचार्यों ने शास्त्रों में जो पंच परमेष्ठी के मूल गुण बताए, उसमें साधु परमेष्ठी के जो पहला रूप है नग्न दिगंबर वेश, वे 28 मूलगुणधारी मुनि महाराज होते हैं। आरिकाओं के 28 मूलगुण नहीं होते। किसी भी शास्त्र में आचार्यों ने आरिकाओं के मूलगुणों का उल्लेख नहीं किया। पंच परमेष्ठी में आरिकाओं को गर्भित नहीं किया। मुनि पद अलग है, आरिका पद अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। यदि दोनों समान होते तो फिर आचार्य भगवान यहाँ पे अलग अलग क्यों कहते कि 3 पद ये अलग अलग हैं? दोनों में अंतर है। इस अपेक्षा से हमको समझना चाहिए पंच परमेष्ठी में आरिका को ग्रहण नहीं किया जाता, वो उपचार से महाव्रती है। चूंकि वो उनकी स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था है, वो नग्न दिगंबर नहीं हो सकती है, इसलिए वो एक 16 हाथ की साड़ी पहनती है। अपने शरीर पर इतना बड़ा परिग्रह उनके साथ में है। जब अशुद्ध अवस्था उनकी होती है तब उनके वो महाव्रत नहीं रह पाते हैं, वो नहीं पल पाते हैं, इसलिए उनके किसी भी अपेक्षा से 28 मूल गुणों का पालन नहीं होता। उन्हें आचार्यों ने उपचार से महाव्रती कहा। उपचार उसे कहते हैं जो हो तो नहीं लेकिन कह दिया जाए। चूंकि वो आरिका है, स्त्री पर्याय में है, उसकी वो उत्कृष्ट अवस्था है, इसलिए उस उत्कृष्ट अवस्था में भी वो वंदनीय है, सम्माननीय है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन 3 प्रकार के लिंगों के अलावा चौथा लिंग आचार्यों ने शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखा। चूंकि जिस समय आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज थे, उन्होंने ये सब शास्त्र लिखे, उस समय भी श्वेतांबर परंपरा प्रचलन में थी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री गुणचंद्र सरैया, श्रीमती नीलिमा सरैया, पुत्री शिशिर सरैया, पुत्री स्नेहल संघवी, पौत्र वियांश, अहमदाबाद गुजरात। श्रीमती एवं श्रीमान गुप्तदाता लाडनू नागौर, राजस्थान द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र जैन लाडनू। स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन, पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन, प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज मुरादाबाद। सतीश जैन, शोभा जैन, पीयूष जैन, शक्ति जैन, अंजलि जैन, संयम, दिया, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल, पुणे।
विवाह की 12वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर राजेंद्र जैन, श्रीमती श्वेता जैन, सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। पिता श्री चंद्रभान जैन, माता श्रीमती लल्ला देवी, अनुज पुष्पेंद्र जैन, श्रीमती शिरोमणि जैन, जितेंद्र जैन, श्रीमती सुरभि जैन, शांतिनगर, फेज 2, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। मोहनलाल, हीरा देवी गंगवाल, विकास प्रीति, अर्णव गंगवाल, MP टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। श्रीमती कलारानी जैन, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद्र जैन, अर्जुन नगर, रोहतक। श्रीमती लज्जावती जैन, वाइफ ऑफ भगवान भरोसे जैन, त्रिवेणी नगर, फेज 1, सीतापुर रोड, लखनऊ। श्रीमती सुनीता जैन, वाइफ ऑफ श्री अनिल जैन, पुत्र अंकित जैन, पुत्र वधू सोनिया जैन, पौत्री मानू जैन, अनिल किराना स्टोर, किसानी मोहल्ला, गोटेगांव, श्रीधाम, मध्य प्रदेश। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।